आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के तमाम तरह की बातें हम लोगों के सामने आ रही हैं। जहां गोदी मीडिया एक अलग ही लेवल की चरस ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के परोसने पर लगा हुआ है, तो वहीं साथी यूट्यूबर्स भी इसमें पीछे रहने वाले नहीं हैं। जहां गोदी मीडिया खुल करके हिंदू पक्षकारों की बातें कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ज्ञान व्यापी के सबूतों से मुसलमानों को लगने लगा डर, और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ज्ञान व्यापी के सबूत आएंगे सामने, मुगलिया साम्राज्य को झूठ को बेनकाब करने को वकील है तैयार। ये सब चीजें जो हैं लगातार परोसने की कोशिश की जा रही हैं। तो वहीं हमारे साथी यूट्यूबर्स खुलकर के लिख रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं मिले कोई शिवलिंग के सबूत और मुसलमानों की बड़ी जीत, क्योंकि ये चीजें गुमराह करने के लिए और कानों को सुनाने के लिए बेहतर लगती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है उस हकीकत को जान लेना बहुत जरूरी है। तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी, पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवाल पर और उन फैक्ट पर कोई बात करना नहीं चाह रहा, क्योंकि 1991 एक्ट के तहत यह संविधान ने पहले ही कह दिया जा चुका है कि जो पहले धार्मिक स्थल थे 1952 के बाद से वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया जा सकेगा। पर यहां ज्ञान व्यापी को टारगेट करने के चलते मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। जहां लोअर कोर्ट के फैसले के बाद दो धारे में बढ़ जाएंगे समाज के लोग, जो कि एक नफरत को बढ़ावा देगा। और चलिए मान भी लिया गया कि रिकॉर्डिंग की जाएगी, सारी चीजें की जाएंगी, और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग सामने आ जाएगी, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद क्या बाबरी मस्जिद को जैसे शहीद किया गया वैसे ही ज्ञान व्यापी मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिन सवालों के जवाब लेने की जरूरत है। और हुक्मरान तो ऐसे गूंगी बहरी बने बैठी है कि जैसे मानिए 2024 की नैया पार ज्ञान व्यापी मस्जिद ही लगाने वाली है। देश के सामने एक असमंजस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते नफरत की दीवारें खड़ी की जा सके। पर ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के कल क्या हुआ, जहां हमारे साथी यूट्यूबरों ने बता दिया कि शिवलिंग के सबूत नहीं मिले, मुसलमानों की बड़ी जीत भी हो गई बाबा। और आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ, सर्वे की रिकॉर्डिंग के दौरान पहले इन रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं, फिर बारीकी से हर एक अपडेट आपके सामने रखता हूं। वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे का आज दूसरा दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे की शुरुआत 8 बजे हुई। मस्जिद के अंदर सर्वे करने गई टीम को 7-8 फीट गहरा ढेर मिला है, जो सफेद पेंट किया हुआ है। जानकारी के मुताबिक मलबे को हटाया जाएगा और उसके बाद जांच होगी। वहीं हिंदू पक्ष के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुंबद की तरफ सर्वे के दौरान एक दीवार पर हिंदू परंपरा के आकार दिखे, जिसे सफेद चूने से रंगा गया है। सर्वे की टीम ने इसकी वीडियोग्राफी की और प्रतीक चिन्ह का भी जिक्र किया। बता दें कि आज मस्जिद की छत और गुंबद की वीडियोग्राफी हो सकती है। यह सर्वे सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। सर्वे का 50% काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट 17 मई को अदालत के सामने पेश की जाएगी। इससे पहले सर्वे के पहले दिन ज्ञान व्यापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर 5 तहखानों की वीडियोग्राफी की गई। सर्वे में दोनों पक्ष ने सहयोग किया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा करते हुए कहा कि साक्ष्य हमारे पक्ष में है। तहखानों में मूर्तियों के भग्नावशेष हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि तहखाने में शरारती तत्वों ने मिट्टी भर दी थी, उसे साफ किया गया। लिंगायत समाज में काशी में लिंग दान प्रचलन है। तहखाने में उस परंपरा
परंपरा के टूटे लिंग मिले हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी कार्य रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बार फिर से शुरू हुआ। रविवार को भी जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे कार्य शांतिपूर्ण तरीके से चला, किसी भी पक्ष ने कोई अवरुद्ध उत्पन्न नहीं किया, सब कुछ सामान्य है। हम सर्वे कार्य की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। शनिवार को आयोग सर्वेक्षण के समापन के बाद मामले में हिंदू महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा, सर्वेक्षण कल भी जारी रहेगा। इसमें लगभग 50% काम हो चुका है। प्रशासन और विरोधी पक्ष के सहयोग से आयोग की कार्रवाई 4 घंटे तक चलती रही। किसी के द्वारा कोई बाधा नहीं डाली गई। शनिवार को 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों और पीएससी जवान को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की सुरक्षा में तैनात किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के 500 मीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस के गोदुलिया मेदगिन इलाके से वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दी गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ धाम के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है। पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी की अदालत के हालिया आदेश पर रोक लगाने वाली मांग एक अपील पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। मस्जिद की प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी मामले को लेकर शीर्ष अदालत पहुंचे थे। अहमदी ने तर्क दिया था कि वाराणसी की अदालत का फैसला उपासना स्थल अधिनियम 1991 के विपरीत है। पिछले 6 मई को सर्वेक्षण शुरू जरूर हुआ, लेकिन मस्जिद कमेटी ने जब पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए अदालत में अपील की तो इसे रोक दिया गया, जो कि कार्रवाई के दौरान तमाम चीजें सामने आई हैं। ना तो जो पक्षकार हैं जो अंदर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ना ही उन्होंने ये कहा कि यहां कोई ऐसी चीजें मिली हैं। बस ये बता दिया जैसे ही मीडिया ने घेरा मस्जिद से बाहर निकलते हुए पर क्या मिला है, सबूत हमारे पक्ष में है, ये दलीलें दे दी गई और गोदी मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि भैया सर वीडियोग्राफी के रास्ते से मंदिर का रास्ता खुलेगा। मुसलमानों को लगने लगा डर, जहां सबूत हमारे पक्ष में है, ये बातें कह दी गई हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यहां संविधान को जो चुनौती देने का काम किया गया है, जो एक्ट पहले ही बना दिया क्या, उस एक्ट के खिलाफ जाकर के निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इजाजत दी और कल उस पर फैसला सुनाया जाएगा। वीडियोग्राफी को देखने के बाद अब सवाल यहां बार बार यह खड़ा होता है कि मंदिर मस्जिद की सियासत में देश की जनता को गुमराह करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। और जब इंतजामिया कमेटी के लोगों से जो ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस केस को खुद लीड कर रहे हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी किसी बड़े वकील की और तमाम चीजों की तो हम आगे भी जाएंगे और अपनी ज्ञानव्यापी मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी ये बयान दे चुके हैं और जब ये बयान दे दिया गया है तो एक खलबली गोदी मीडिया में लगी हुई है कि देखिए साहब मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर ओवैसी के बयान मुसलमानों को भड़काने वाले हैं तो संगीत सोम ने क्या कहा था कि 1992 में बाबरी मस्जिद, 2022 में ज्ञानव्यापी मस्जिद, और मस्जिद को तोड़ करके जैसे तोड़ा बाबरी मस्जिद को वैसे ही तोड़ करके उसे शहीद करके मंदिर बना लेंगे। तमाम राजनेताओं के बयान इस पर आना शुरू हो गए हैं, पर हकीकत यह है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे की वीडियोग्राफी को लेकर के जो दलीलें पेश की जा रही हैं वो असल में खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हिसाब बन रहा है, जिसको वीडियोग्राफी के आधार पर पेश करने की बात कही जा रही है। और अगर कोई सबूत नहीं निकलता तो जो
एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई होगी, उसे कैसे मिटाया जाएगा। मैं हर एक अपडेट ज्ञान व्यापी मस्जिद की आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।